दिन कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें आती रहती है, लेकिन अब लगता है कि गुटबाजी से भाजपा भी अछूती नहीं है। इसका ताजा उदाहरण हिसार में देखने को मिला। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई हिसार में 2 दिवसीय दौरे पर थे। कुलदीप ने अगला चुनाव हिसार लोकसभा क्षेत्र से लड़ने की इच्छा जताई है। ऐसे में कुलदीप की दावेदारी ने मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी है। अभी तक हिसार संसदीय सीट से मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह के अतिरिक्त किसी ने दावेदारी नहीं जताई थी। यहां से कुलदीप की टिकट की दावेदारी इस लिहाज से भी चर्चा में है कि सांसद ब्रजेंद्र सिंह के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह लगातार सरकार को घेरते रहते हैं। वे जजपा से गठबंधन और सरकार के कामकाज को लेकर सार्वजनिक मंचों से सरकार की खामियां गिनाते रहते हैं। क्या इसी का परिणाम तो नहीं? क्या हाई कमान वीरेंद्र सिंह पर लगाम तो नहीं लगाना चाहते कुलदीप बिश्नोई के माध्यम से? आज का एसएन इसी पर होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, स्वागत है आपका एसएन में। भारत आज का, हरियाणा आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है और खबरें राजनीति की होती है, आपके आसपास से होती है। दुष्यंत और भव्य को हराकर 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे ब्रजेंद्र सिंह। जसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस के टिकट पर पहला चुनाव लड़ रहे थे भव्य बिश्नोई। उन दोनों को हराकर भाजपा के ब्रजेंद्र सिंह, आपको बता दें कि ब्रजेंद्र सिंह आईएएस थे, वहां से रिटायरमेंट लेकर रिटायरमेंट के बाद वो हिसार लोकसभा सीट में अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे। ब्रजेंद्र सिंह ने हिसार की बजाय किसी और संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की सभी संभावनाओं को मना कर दिया है, खारिज कर दिया है। यानी उन्होंने कहा कि हिसार ही उनकी सीट है, उसी से वो चुनाव लड़ेंगे। कुलदीप हिसार लोकसभा सीट पर अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के देहांत के बाद चुनाव लड़े थे। आपको मैं इतिहास बता रहा हूं, 2011 की ये बात थी जब उपचुनाव हुआ था। उस समय हंजिका की टिकट पर कुलदीप ने इनेलो के अजय चौटाला और कांग्रेस के जयप्रकाश को हराया था। फिर 2014 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई भाजपा हंजिका गठबंधन के तहत मौजूदा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से लोकसभा चुनाव हार गए थे जब मोदी लहर थी। जबकि 2004 में कुलदीप बिश्नोई ने भिवानी लोकसभा क्षेत्र से अजय चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह को हरा दिया था। ये तो हुई इतिहास की बात। कुलदीप बिश्नोई ने अब राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा है कि राजस्थान से मैं कोई संभावनाएं नहीं ढूंढ रहा, ना वहां तलाश कर रहा। कभी हमारे जो वोट कांग्रेस के थे, अब उसे भाजपा में जोड़ने का, भाजपा में कन्वर्ट करने का वो प्रयास कर रहा है। मेरी इच्छा हिसार से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की है। ये वो लाइन थी, ये वो स्टेटमेंट थी जिसने ब्रजेंद्र सिंह की नींदें उड़ा दी। उन्होंने आगे कहा कि बाकी पार्टी जो भी आदेश देगी वो सर्वमान्य होगा। निसंदेह राजस्थान से हमें खूब प्यार मिल रहा है, राजस्थान को हम अपना दूसरा घर मानते हैं। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई यानी बिश्नोई समाज का अच्छा बड़ा वोट बैंक है, अच्छा तबका है राजस्थान में। उसी को साधने के लिए कुलदीप लगे हुए हैं जब से वो भाजपा में है। कुलदीप ने कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के गठबंधन के बयान पर भी कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भविष्य कुछ नहीं है, ये आपस में ही लड़कर मरेंगे। हर आदमी अपने आप को सीएम मानता है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को भगवान मानते हैं। भूपेंद्र जल्द ही जेल में जाएंगे। हिसार में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से होगा, क्योंकि यदि लोग विपक्ष में वोट डालना चाहते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मजबूरी में इन्हें वोट डालना पड़ेगा। मन से कोई भी कांग्रेस को वोट नहीं डालना चाहता। कुलदीप ने जजपा के राजस्थान में चुनाव लड़ने के सवाल पर कमेंट करने से बिल्कुल मना कर दिया, यानी उस पर वो कोई बात नहीं करना चाहते। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच 36 का आंकड़ा है। अब अपनी दावेदारी को और मजबूत करने के लिए कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे? वो 2 रैलियां करने वाले हैं। कुलदीप बिश्नोई 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा और राजस्थान में 2 बड़ी रैलियां करने वाले हैं।
इसमें एक रैली हरियाणा और दूसरी राजस्थान में होगी। कुलदीप बिश्नोई ने बीते दिनों अमित शाह से रैलियों के लिए टाइम भी, तारीख भी मांगी है। कुलदीप अपने एक रैली हिसार में करेंगे जो उनकी दावेदारी को और पुख्ता करेगा, और जो जो कुलदीप अपने दावेदारी को और पुख्ता करेंगे, मजबूत करेंगे, तो वीरेंद्र सिंह की नींदें उड़ेगी। और वीरेंद्र सिंह के साथ ये क्यों हो रहा, ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि वीरेंद्र सिंह लंबे वक्त से पार्टी और भाजपा की आलोचना करते रहते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना खुले मंचों से कर देते हैं। उसी का शायद ये इनाम उनको मिल रहा है कि उनकी जो दी गई सीट है उसको छिनता हुआ वो देख रहे हैं। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने पिछले दिनों बिश्नोई समाज को ओबीसी में शामिल करवाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। यानी उनका अब नजदीकियां अमित शाह से बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे अमित शाह से नजदीकियां कुलदीप बिश्नोई की बढ़ेंगी, उनकी दावेदारी पर और ज्यादा पुख्ता मोहर लगती जाएगी और वो सांसें अटकाता रहेगा वीरेंद्र सिंह। कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच, जैसा मैंने बताया, 36 का आंकड़ा रहा है। बिश्नोई हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, जैसा आप सबको पता है। उसके बाद उनका बेटा भव्य बिश्नोई भाजपा के टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ा और विधायक बना, और कहीं ना कहीं गाहे बगाहे उनके मंत्री बनने की भी बातें चलती हैं। शायद उनको मंत्री भी मनोहर सरकार में, मनोहर मंत्रिमंडल में बनाया जा सकता है, ऐसी बातें निकल कर आती रहती है। कुलदीप बनना चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दूं कि ये सारा बवाल कहां से जगा, उनको कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी, भाजपा में क्यों आना पड़ा। तब हुड्डा रोड़ा बने थे। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई के बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर 36 का आंकड़ा है। हरियाणा कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तालमेल न बैठने के कारण हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के पद से 9 अप्रैल 2022 को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद 27 अप्रैल को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में थे। वो प्रदेशाध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उनकी इस चाहत को खत्म किसने किया? तुरंत एकाएक हुड्डा ने दलित नेता उदय भान का नाम हाईकमान के सामने रख दिया और वो कामयाब रहे। राहुल के दरबार में कुलदीप बिश्नोई की सुनवाई नहीं हुई। नाराज कुलदीप ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की बजाय भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा में भेजने का काम किया, यानी उनको वोट दिया। अजय माकन हार गए और ठीकरा कुलदीप बिश्नोई पर फोड़ा गया। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पद से छुट्टी कर दी गई। 3 अगस्त को कुलदीप ने विधायक पद से इस्तीफा देकर 4 अगस्त को भाजपा ज्वाइन कर ली। उसके बाद क्या हुआ वो सारा घटनाक्रम आप जानते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हिसार से कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी अधिक मजबूत पड़ती है या फिर वीरेंद्र सिंह को दोबारा रिपीट किया जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि आला कमान कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है, जो बयानबाजी है, उनको नजरअंदाज नहीं करती। उसी का सिला ये वीरेंद्र सिंह को मिल रहा है। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा और लगातार SNA के साथ जुड़े रहिए और हरियाणा आज को सब्सक्राइब कर लीजिए।